हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली, जिसको हम एसएससी कहते हैं इन शॉर्ट, उन्होंने 6 जुलाई को एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है 20 अगस्त को इशू किया जाएगा और आज उन्होंने वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें उन्होंने सबसे पहले डेट्स दी हैं। जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक है और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है 5 सितंबर और रात को 11 बजे तक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो है वो 5 सितंबर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो 6 सितंबर रात को 11 बजे तक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 6 सितंबर 2022। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 7 सितंबर 11 PM। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE जो है उसकी इन्होंने जो है टेंटेटिव नहीं नवंबर दिया है इसमें, तो नवंबर में किसी टाइम पर होगा। अब हम और डिटेल्स देखते हैं इसकी। वैकेंसीज देखिए, वैकेंसीज के बारे में इन्होंने लिखा है विल बी डिटरमिन्ड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। उसके बाद रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये जिनको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ लें। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए टिबेटन रिफ्यूजी। ये सभी डिटेल्स हैं, जिनको जो रेलिवेंट है प्लीज़ उसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022। कट ऑफ डेट दोनों दी हुई हैं। और उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022। रिलैक्सेशन जिन जिन को एप्लीकेबल है वो डिटेल में कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है। हालांकि पहले ये नोटिफिकेशन से 3 महीने का टाइम देते थे कट ऑफ डेट में, अब जो है इन्होंने 1/1/22 दिया है, 8 महीने पीछे का दिया है इन्होंने। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखिए ये हैं एज ऑन 5 सितंबर 2022। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो इन्होंने उसकी और क्लैरिफिकेशंस दे रखी हैं, जिन्होंने ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से किया है उसके बारे में क्या प्रोविज़न है सब इन्होंने डिटेल में दिया है। जिसको रेलिवेंट है वो प्लीज़ इसको पढ़ ले। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। Applications are required to be submitted in online mode only at the official website of SSC headquarters. For detailed instructions, please refer to annexures. जो भी annexures हैं उनको आपने प्लीज़ ध्यान से देखना है। उसके बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्होंने सब दे रखी हैं। इस स्क्रीन पर एक इम्पॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, जो उन्होंने दोबारा लिखा है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 5 सितंबर 2022। बाकी सभी डिटेल्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी में इन्होंने लिखा है फ़ी पेबल इज़ 100 ओनली। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, persons with disability and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee. उनके लिए फ़ी नहीं है। बाकी जिस तरह पेमेंट करनी है उन्होंने सब इसमें दे रखा है और जिनके लिए एप्लीकेबल है वो प्लीज़ इसको पढ़ लें। नाउ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी में या किसी रीज़न से, तो उसके लिए उन्होंने 7 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शंस के लिए उन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं कैसे हैं और आगे प्रोविज़न है कि आपको कुछ फ़ीस भी देनी है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहले है ई, इसमें देखिए द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम and ₹500 for making correction and resubmitting modified corrected application for the second time.
The correction charges will be applicable to all candidates irrespective of their gender and category. उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है. आप जहाँ पर भी आप मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भरते हैं या अपना स्किल टेस्ट की लैंग्वेज भरते हैं, जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट जो भी भरते हैं आप उसको प्लीज़ केयरफुली भरिएगा. जल्दी से मत करिएगा, पहले पढ़िएगा उसके बाद करिएगा, क्योंकि जब मिस्टेक हो जाती है तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है और हमें उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कूल एंड कामली इसको पहले पढ़ें और उसके बाद जो है फॉर्म को भरें. सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, A candidates must indicate the centers in the online application form in which he/she desires to take the examination. Details about the examination centers and regional offices under whose jurisdiction these examination centers are located are as follows. एग्जामिनेशन सेंटर का नाम दिया है, उसके आगे SSC रीजन दिया है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी जो भी है, और एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस दिया है. तो ये प्लीज़ आप केयरफुली देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रोसेस को शुरू करिएगा. अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. द डिटेल्स ऑफ दिस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन्ड बिलो. 3 सब्जेक्ट हैं. एज यूजुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होंगे. मैक्सिमम मार्क्स जो है 50, 50 और 100 हैं. 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा. Question paper will be of objective type, multiple choice. There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. ये आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. ये इंडिकेटिव सिलेबस है फॉर CBE. तीनों सब्जेक्ट का डिटेल में दिया हुआ है. ऑलमोस्ट सेम होगा जो लास्ट ईयर था, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा आराम से. नेक्स्ट है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी. The candidates who are shortlisted in the CBE will be required to appear in the skill test for stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidates in the online application form at the speed of 100 words per minute for the post of stenographer grade C and 80 words per minute for the post of stenographer D. The matter will have to be transcribed on computer. The transcription time is as follows. जैसा कि हम जानते हैं पहले भी यही सेम होता है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा. और कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच देयर प्रोबेशन मे नॉट बी क्लियर्ड बाय अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट्स. Candidates have to work as English or Hindi stenographers as per the functional requirement of the user office irrespective of the medium of skill of candidates. इसमें क्या प्रोविज़न है SSC का कि अगर आप हिंदी में हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट पास करना है, अगर इंग्लिश में हैं तो हिंदी का करना है. देयर इज़ नथिंग मच टू वरी. जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है आपके माइंड में स्ट्रेस कम होता है. आप दूसरी लैंग्वेज का जो मिनिमम स्पीड पर डिपार्टमेंटल होता है वो कर भी सकते हैं. और उसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप जब SSC में ज्वाइन करेंगे तो कितने टाइम वहाँ पर रहेंगे. अगर आप और जगह अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कभी आप वहाँ से और जगह शिफ्ट भी कर जाएं. और ये इंग्लिश या हिंदी दोनों बाद में सीखी भी जा सकती हैं. इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. प्रोविज़न इज़ देयर बट कंप्लायंस इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफ़िकल्ट जो हम सोच लेते हैं. तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा बट नॉट एज ए स्ट्रेस. ये स्किल टेस्ट के कंटिन्यूएशन में जो है इंस्ट्रक्शंस वो भी पढ़ लीजिए. और एडमिशन टू द एग्जामिनेशन दिस इज़ नॉर्मल, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको जस्ट गो थ्रू हो जाइएगा. इसमें इम्पॉर्टेंट है नंबर 16 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने इसको बोल्ड कर रखा है और इसमें लिखा है इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट्स टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड टू एक्सपीडाइट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द इंडेंटिंग यूजर डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि आप ये जानते हैं ये मिशन मोड इसलिए बोला इसको क्योंकि इनका मिशन है कि इस साल में हमें इतनी जॉब्स देनी है. तो दे नीड टू फिनिश द प्रोसेस, दे वांट टू क्विकन द प्रोसेस ऑल्सो. तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली SSC नहीं करेगी,
जो यूज़र डिपार्टमेंट है या इंडेंटिंग है, जहां आपकी अल्टीमेटली पोस्टिंग होनी है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। हालांकि वो पहले भी करते होंगे, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है कि इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, एसएससी उसमें अपने आप को ज़्यादा, क्योंकि प्रोसेस लेंदी हो जाता है बार बार करने से, तो दे वांट टू डू इट क्विकली, तो इसलिए इन्होंने इसको स्पेशली लिखा है बोल्ड करके। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ उनको पढ़ के और रिक्वायरमेंट पूरी करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब फाइनली अगर किसी में कोई कमी निकल आए तो। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीई आर एज फॉलोज। यूआर में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, एससी एसटी 20%। तो ये उन्होंने और भी लिखा है स्किल टेस्ट के बारे में और सीबीई के बारे में। इस कंडीशंस को आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। दीज आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। देखिए, इंस्ट्रक्शन हर एक इम्पॉर्टेंट होती है, आपने पढ़नी ज़रूर है। आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो आपने ज़रूर पढ़ना है, वो आप ध्यान रखिएगा। ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लास्ट पेज है इंस्ट्रक्शंस का, और फॉर्म जो नोटिस है उसका भी। ये नोटिस के एंड में इन्होंने एनेक्चर्स दिए हैं। ये एनेक्चर्स में सर्टिफिकेट्स या और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने हर इनको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो भी इस नोटिस की वेट कर रहे थे, ये टाइमली आ गया है, और इससे पता लगता है कि एसएससी अब थोड़ा सा सीरियस है और वो इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करेगी। और वैकेंसीज़ के बारे में कहूँगा कि वैकेंसीज़ मुझे उम्मीद है कि मोर देन एक्सपेक्टेड होंगी, जो हम नॉर्मली एक साल में होती हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोसेस फास्ट होगा और ज़्यादा गैप नहीं होगा आपके सीबीई के रिज़ल्ट आने में या रिज़ल्ट के बाद स्किल होने में। दोनों चीज़ें जो है वो टाइम पर होने की उम्मीद है। और जो भी स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफी पहले से कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि सीबीई का रिज़ल्ट आने के बाद जब 6 महीने लग जाते हैं या ज़्यादा टाइम लग जाता है या पास्ट में लगा है, तो जिन्होंने नहीं सीखी होती शॉर्ट हैंड, वो भी उसमें अपनी शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं या इम्प्रूव कर लेते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने की चांसेस। तो जो पहले स्टेनोग्राफी सीख चुके हैं या अपना टाइम उसमें लगा चुके हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जॉब इस बार ले लें। और स्टेनोग्राफी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, साथ के साथ करते रहिएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ इसमें। दैट्स ऑल। थैंक यू।